आधी रात थी। हवा में सन्नाटा इतना गहरा था कि लगता था जैसे किसी ने पूरी दुनिया की आवाजें चुराकर रख दी हों। वीरान हाईवे पर राहुल की बाइक अचानक बंद हो गई। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, घना जंगल, टूटी सड़क और दूर एक पुराना बस स्टॉप। पर सबसे अजीब बात ये थी कि बस स्टॉप पर एक लाल रंग की कुर्सी रखी थी, जिस पर कोई बैठा हुआ था। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह हल्के कदमों से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक जा रहा था, उसे महसूस हुआ कि वह परछाई कुछ ज्यादा ही शांत है, इतनी शांत कि डर पैदा कर दे। कोई है, राहुल की आवाज कांप गई। परछाई हिली। कुर्सी धीरे धीरे दाईं ओर मुड़ी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुर्सी खाली दिखने लगी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बाइक की ओर दौड़ा, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी बस स्टॉप के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, खुरदुरी और करीब आती हुई। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। रोशनी सामने पड़ी और उसने देखा, लाल कुर्सी अब ठीक उसके पास रखी थी और उस पर बैठा था एक काला सा, धुंध जैसा इंसान, जिसकी आंखें चमक रही थी। काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आवाज लोहे को घसीटने जैसी थी। राहुल चीख भी नहीं पाया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा घना होता गया। एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया, ठंडा, बर्फ जैसा। अगले दिन सुबह कुछ ट्रैवलर्स को उस पुराने बस स्टॉप के पास एक लाल कुर्सी दिखाई दी। कुर्सी पर धूल थी और उस पर उकेरा हुआ था, एक और सफर खत्म। पर राहुल कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं, उस हाईवे की रात में जो भी अकेले गुजरता है, लाल कुर्सी उसके लिए खुद जगह बना लेती है। राहुल के गायब होने के बाद पूरे इलाके में चर्चाएं होने लगी। लेकिन हाईवे पर रात में फिर भी ट्रक, कारें गुजरती रहीं। जब तक कि एक रात पुलिस टीम उस जगह जांच के लिए नहीं पहुंची। सबको सबसे पहले वही लाल कुर्सी दिखी, एकदम बीच सड़क पर रखी हुई। हवा बिल्कुल शांत, लेकिन कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। इंस्पेक्टर अजय ने कुर्सी की ओर कदम बढ़ाए। अचानक उसके मोबाइल में राहुल की फोटो अपने आप खुल गई। पीछे से किसी लड़के की धीमी आवाज, मुझे घर ले चलो। सबने मुड़कर देखा। कोई नहीं था। जंगल की तरफ से एक रोशनी चमकी। वह रोशनी स्थिर थी, जैसे किसी ने टॉर्च पकड़ रखी हो, पर उसकी ऊंचाई इंसान से दोगुनी थी। अजय ने बंदूक तानी और रोशनी की ओर बढ़ा। पेड़ों के बीच एक टूटी हुई बस खड़ी थी, जंग लगी खिड़कियां और अंदर से धीमी सरसराहट। बस के भीतर कदम रखते ही उन्हें लगा जैसे हवा ठंडी नहीं, जमी हुई हो गई है। सीटों पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक सीट पर किसी के गीले पैरों के निशान ताजा बने हुए थे, सीधे जाते हुए पिछली सीट तक, जहां लाल कुर्सी फिर से रखी थी, इस बार उल्टी। अजय ने हाथ बढ़ाया। कुर्सी अपने आप सीधी हो गई। एक बच्चा सीट के पीछे क्राउच होकर बैठा था, चेहरा काला, आंखें सफेद और शरीर कांपता हुआ। उसने फुसफुसाया, राहुल, बस में ही है, बाहर मत जाना। अजय ने टॉर्च घुमाई। आखिरी सीट पर किसी की परछाई थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई, लंबी, पतली, मानो हड्डियों से बनी हुई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस दो गहरे छेद। उसने वही लाल कुर्सी उठाई और सामने रख दी। कुर्सी अपने आप हिलने लगी,
जैसे किसी को बैठने के लिए बुला रही हो। अजय पीछे हटना चाहता था, पर रास्ता बंद था। बस का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बच्चे ने कांपते हुए कहा, कुर्सी जिसको बुलाती है वो लौट कर नहीं जाता। अचानक सारी खिड़कियां लाल रोशनी से चमकी। बस में चीखें गूंज उठी। अगली सुबह बस गायब थी, लेकिन हाईवे पर एक नई चीज मिली। लाल कुर्सी के नीचे खुदा हुआ था एक और सफर। अजय और उसकी टीम के गायब होने के बाद इस हाईवे को रेड चेयर जोन कहा जाने लगा। लोगों ने रात में गुजरना लगभग बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई जानने के लिए एक पत्रकार, रिया, ने वहां जाने का फैसला किया। उसे विश्वास था कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा भयानक थी। रिया रात 12:07 पर उस जगह पहुंची। कैमरा ऑन किया और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, उसका माइक्रोफोन अपने आप चालू हो गया और उसमें एक टूटी फूटी आवाज गूंजने लगी। कुर्सी किसी को ढूंढ रही है। रिया ठिठक गई और फिर उसने देखा, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच लाल कुर्सी नहीं थी, बल्कि हर 5 सेकंड में जगह बदल रही थी। कभी बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर अचानक उसके पीछे। उसने कैमरा घुमाया, लेंस पर किसी ने अंदर से खरोंच दी, जैसे कोई कैमरे के अंदर फंसा हो। रिया घबरा गई। वह जंगल की ओर दौड़ी। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसे पेड़ों के बीच कोई खड़ा दिखाई दिया, लंबा, दुबला, परछाई जैसा। बस वह हिल नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। रिया उसके पास पहुंची तो वह आकृति गायब हो गई, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा था। अजय की पुलिस बैज, खून से चिपका हुआ। अचानक दूर बस का हॉर्न बजा। वही पुरानी टूटी हुई बस, जिसे सालों पहले कबाड़ घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब उसकी सारी लाइटें जल रही थी। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, पर एक सीट पर लाल कुर्सी चमक रही थी, मानो उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। रिया ने धीरे धीरे बस में कदम रखा। जैसे ही उसका पैर अंदर पड़ा, बस का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारी सीटें एक साथ पीछे मुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य भीड़ उसे घूर रही हो। और बस के स्पीकर से वही आवाज आई, एक और सफर पूरा करना है। अचानक आखिरी सीट से एक हाथ बाहर निकला। लंबी उंगलियां, काली त्वचा और नाखून इतने बड़े कि सीट काट दे। वह हाथ धीरे धीरे रिया के कैमरे पर चला गया और कैमरा बंद हो गया। अगली सुबह हाईवे पर केवल एक चीज मिली, रीड लाइट में चमकती लाल कुर्सी, और उस पर कैमरे की टूटी स्क्रीन पर लिखा हुआ, अगला कौन। रिया की गुमशुदगी के बाद सरकार ने उस हाईवे को बंद कर दिया, पर रात में वहां फिर भी हल्की रोशनी, फुसफुसाहटें और कदमों की आवाजें सुनी जाती थी। लोग कहते, अब वहां सिर्फ कुर्सी नहीं घूमती, बल्कि वह जिसे भी ले जाती है, उसे अपने साथ भटकने पर मजबूर कर देती है। एक रात बंद हाईवे पर अचानक सभी स्ट्रीट लाइटें अपने आप जल उठीं। हवा में अजीब सी गंध भर गई, जली हुई लकड़ी और गीली मिट्टी जैसी। उसी समय एक अकेला ट्रैवलर, आरव, जो भटककर उस इलाके में पहुंच गया था, उसने दूर बस की हेडलाइट्स देखी। पुरानी बस, वही टूटी हुई, जंग लगी, पर इस बार उसकी खिड़कियों में चेहरे दिख रहे थे। कई चेहरे, कुछ इंसानी, कुछ बिल्कुल नहीं। आरव डरते हुए पीछे हटने लगा। तभी उसके पैरों के पास लाल कुर्सी खुद ब खुद प्रकट हो गई। कुर्सी पर ताजा खून की छींटे थी,
जैसे किसी को खींचकर ले गई हो। अचानक हवा रुक गई, हर आवाज गायब और हाईवे पर एक एक कर आकृतियां उभरने लगी। पहले राहुल, फिर अजय, फिर पूरा पुलिस दल, फिर रिया। पर सबके चेहरे धुंधले थे, आंखें सफेद और शरीर कांप रहा था। रिया ने मुंह खोला, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। कुर्सी ने हमें नहीं लिया, हम खुद बैठे थे इस पर, और अब हम सब इसका हिस्सा हैं। आरव ने चीखकर भागने की कोशिश की, पर हाईवे अनंत जैसा हो गया। कोई मोड़, कोई अंत नहीं, बस हर तरफ लाल कुर्सियां, दर्जनों। हर कुर्सी हिल रही थी, जैसे आरव को बुला रही हो। बस हॉर्न जोर से बजा। आखिरी कुर्सी हवा में उठी और आरव के सामने जमीन पर गिरी। बस की खिड़कियों से हाथ बाहर आने लगे, लंबी उंगलियां, मुड़ी हुई हड्डियां, चिपचिपा काला तरल, और सब एक साथ चीखें, बैठ जाओ, सफर पूरा होना चाहिए। आरव पीछे हटा, उसके पैर डामर में धंसने लगे, जैसे सड़क उसे निगल रही हो। अचानक सब शांत हुआ, एकदम सन्नाटा। सुबह जांच टीम पहुंची तो हाईवे बिल्कुल सामान्य था। ना बस, ना छायाएं, ना आवाजें, बस बीच सड़क में रखी लाल कुर्सी और पीछे जमीन पर उकेरा नाम, आरव। नीचे एक लाइन चमक रही थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अगला सफर तुम्हारा है।